वो रब जिसके बंदे बनने का दावी करते हैं, क्या वो अपने बंदों की जिंदगी को मुश्किल बना देता है? जो अल्लाह की राह पर चलता है, इसी को सबसे ज्यादा आजमाइशें क्यों मिलती हैं? क्या अल्लाह का कुर्ब पाने का मतलब सुकून है या दर्द की गहराइयों से गुजरना? क्या अल्लाह के हो जाने का मतलब ये है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए? जो अल्लाह के हो जाते हैं, उनकी आंखें अक्सर इश्कुबार क्यों रहती हैं? ये एक नौजवान की कहानी है जो दुनिया के फुतनों से तंग आकर अल्लाह की तरफ लौटता है। जब वो तौबा करता है तो उसकी दुनिया बदलने लगती है, मगर आसानी की तरफ नहीं बल्कि मुश्किलात की तरफ। दोस्त छोड़ने लगते हैं, घर वाले मुखालफत करने लगते हैं, रिस्क में कमी आने लगती है। वो हैरान होता है, या अल्लाह, मैं तो तेरे करीब आया हूं, तो मेरी जिंदगी मुश्किल क्यों बना रहा है? मगर वो नहीं जानता कि ये मुश्किलात दरअसल कुर्ब इलाही की अलामत हैं, सजा नहीं। हम यहाँ तफसील से बयान करेंगे कि अल्लाह ताली अपने महबूब बंदों को आजमाता क्यों है, उनबिया की जिंदगियां सबसे ज्यादा मुश्किल क्यों थीं। हजरत यूसुफ, हजरत अय्यूब और नबी करीम की मिसालें। जो अल्लाह का हो जाता है वो फानी दुनिया से जदा होना सीख लेता है, और इसीलिए दुनिया उसे तंग करने लगती है। अल्लाह का होना आसान नहीं, मगर अल्लाह के साथ होना हर मुश्किल को आसान कर देता है। जब कोई गुनाहों भरी दुनिया को छोड़कर अल्लाह की तरफ पलटता है, तो इसकी जिंदगी आसान क्यों नहीं हो जाती? क्या अल्लाह का हो जाना दुनिया से अलग कर देता है? क्यों वो लोग जो अल्लाह के हो जाते हैं, उनकी आंखें अक्सर उश्कुबार रहती हैं? क्या अल्लाह की तरफ आना राहत है या दर्द का दरवाजा? ये कहानी है हुस्न की। एक आम सा नौजवान जो गुनाहों में डूबा हुआ था, दोस्तों के साथ रातें बाहर, वालदीन से बेपरवाह, और दिल में सिर्फ दुनिया की चमक। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। नमाज के दौरान मस्जिद में बैठा एक बूढ़ा शख्स रो रहा था। हुसन ने पूछा, बाबा जी आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने बस एक जमला कहा, जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाती है तो बाकी दुनिया बहुत छोटी लगती है। ये जमला हुसन के दिल पर असर कर गया। उसी रात हुसन ने तौबा की। आंखों से आंसू बह निकले। वो अल्लाह का बन गया। लेकिन फिर तूफान आया। अल्लाह का बनने के बाद सब कुछ आसान होना चाहिए था ना? नहीं, दोस्तों ने कहना शुरू किया। अब मौलवी बन गया है। घर वाले कहने लगे, उतना बदल गया क्यों है? जिस काम से रोजी मिलती थी वो जमीर के खिलाफ लगने लगा। दिल चाहता था कुरान के करीब रहे, मगर दुनिया के शोर ने चीन छीन लिया। क्या ये उसका इनाम था? नहीं, ये तो आजमाइश थी। अल्लाह का बनने का मतलब कुर्बानी देना है। कुरान हमें बताता है, क्या लोगों ने ये समझ लिया कि वो ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान ले आए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? सूरह अल अंकबूत। जो अल्लाह के हो जाते हैं उन पर पहाड़ जैसी आजमाइशें आती हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह उनके ईमान को पाक करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो। मुश्किल क्यों आती है? क्योंकि दुनिया तुम्हारी नहीं रही। जब तुम अल्लाह के हो जाते हो तो दुनिया तुम्हें गैर समझने लगती है। तुम इन महफिलों में फट नहीं होते जहां गुनाह बकता है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है। हर तकलीफ तुम्हें सब्र सिखाती है। हर आंसू तुम्हारे दिल को साफ करता है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें खास बनाना चाहता है। आसान जिंदगी सबको मिलती है, मगर अल्लाह जिन्हें पसंद करता है उन्हें आजमाता है, ताकि वो लोगों के लिए मिसाल बने। हजरत यूसुफ को कन्वे में फेंका गया, गुलाम बनाया गया और कैद भी काटी, सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह के थे। हजरत अय्यूब को बीमारी, माल और दौलत, हत्ती की औलाद की जदाई बर्दाश्त करनी पड़ी, क्योंकि वो अल्लाह के थे। नबी करीम को ताइफ के लोगों ने पत्थरों से जख्मी किया, मक्का से निकाला, कई सालों तक माशी बायकाट किया गया, और वो अल्लाह के सबसे महबूब थे। अगर इन हस्तियों की जिंदगियों में तकालीफ थीं, तो तुम और मैं कौन हैं सवाल करने वाले? हुसन ने एक दिन सजदे में गर कर कहा, या अल्लाह, मैं तेरे लिए आया, मगर मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई है। दिल से आवाज आई, हुसन, तुम मेरे हो गए हो और दुनिया मेरे बंदों के लिए कभी आसान नहीं थी। जो अल्लाह का हो जाता है वो रातों को रोता है, दिन में सब्र करता है, मगर दिल के किसी कोने में एक सुकून होता है जो दुनिया का कोई इंसान छीन नहीं सकता। वो सुकून जो सजदे में मिलता है, किसी आसाइश में नहीं। जो अल्लाह का हो जाता है उसकी जिंदगी में मुश्किलात क्यों आती हैं? क्योंकि जब बंदा अल्लाह का बन जाता है तो अल्लाह भी उसका हो जाता है। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़ लेती है, जब दोस्त तुम्हारी इबादत पर खींचते हैं, जब घर वाले तुम्हें हद से ज़्यादा दीनदार कहकर ताने देते हैं, तो तुम तन्हा महसूस करते हो। लेकिन वो तन्हाई दरअसल अल्लाह से कुर्ब का पहला जीना होती है। अल्लाह तुम्हें चिंता है।
جب اللہ کسی کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے تو وہ پہلے اسے دنیا کی طرف سے مایوس کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ بندہ صرف اللہ کی طرف دیکھے۔ یہ ایک خاص انتخاب جو تم مانگتے ہو وہ یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا کسی مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے جمع کر لی جاتی ہے۔ اور دعا کی سب سے حسین حالت وہ ہے جب تم روتے ہوئے بس یہ کہتے ہو، یا اللہ تو ہے نا۔ اللہ کا غیبی نظام ایک، جب تم بے روزگار ہو جاتے ہو کہیں سے رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ 2، جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں کوئی انجانا شخص مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ 3، جب تمہیں لگتا ہے سب ختم ہو گیا ہے دل کہتا ہے نہیں، اللہ ہے، سب ممکن ہے۔ یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مداخلت ہوتی ہے۔ ایمان کا میٹھا ذائقہ، جب کوئی بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت کم ہونے لگتی ہے اور اللہ کی محبت بڑھنے لگتی ہے۔ نماز صرف فرض نہیں رہتی، راحت بن جاتی ہے۔ سجدہ صرف رسم نہیں رہتا، سکون بن جاتا ہے۔ قرآن صرف الفاظ نہیں رہتا، زندگی کا نور بن جاتا ہے۔ قید میں آزادی، یہ بات عجیب لگتی ہے، مگر جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ دنیا کی خواہشات سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو دین کی قید میں آ گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بندے قیدی ہیں اور اللہ کے بندے آزاد۔